नमस्ते। आइए। मैंने बस अभी चेक किया, वेटर्स अपना काम ठीक से कर रहे हैं। और वेटर्स भी अपना काम ठीक से करें, को बराबर सर्विस दे रहे हैं। हाँ, और बैठने का भी सारा इंतजाम ठीक से हो गया। हाँ दीदी। तो इसका मतलब सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। अनुराग कहाँ है समधन जी? घबराइए मत, भाई लड़के वाले आ गए तो वो भी आ जाएगा। स्टेशन तक गया है, हमारी एक खास मेहमान आने वाली है, उन्हें लेने के लिए। जी ठीक है। आइए, आप आइए। जीते बेटा, खुश रहो। बहुत सुंदर दिख रही हो। भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचाए। जानवी, किसे ढूंढ रही है तुम्हारी नजरें? वही दीदी जो जानवी की आंखों में बसता है, जिसके बिना ये महफिल सूनी सूनी लग रही है। अब इंतजार खत्म हुआ है? वो देखो। अरे अरे, आराम से बैठी रहो। कहाँ रह गया था तू? वो नहीं आई? बुआ जी, आप तो उसकी बुरी आदत से वाकिफ हैं। गिफ्ट लेने गई है। हमेशा कहा करती थी किसी की खुशियों में कभी खाली हाथ शामिल नहीं होना चाहिए, और आज तक नहीं बदली। और ना ही कभी बदलूंगी। Congratulations. थैंक यू। प्यार में है बड़ी शक्ति। याद करेगी बुआ और आ जाएगी भक्ति। जीती रहो, खुश रहो। कैसे बेटा? कितना इंतजार कराया तूने? कहाँ रह गई थी? जब से तेरे आने की खबर मिली है ना, एक पल भी काटना मुश्किल हो रहा था। मेरा भी तो वही हाल था बुआ, लेकिन खास लोगों से मिलने के लिए खास तैयारी करनी पड़ती है। एक सुंदर सा बुके बनवाने के लिए गई थी, अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी के लिए। जानवी, ये भक्ति, ये मेरी बचपन की साथी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल सही। पता है जानवी, हमने यहाँ तक सोचा था कि अगर हम दोनों को कोई नहीं मिलता है तो हम आपस में ही शादी कर लेंगे। लेकिन फिर तुम अनुराग की जिंदगी में आ गई और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं। आओ बेटा, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ।
सबसे खास तौर से जानवी से माफी मांगना चाहूंगी कि मेरी वजह से अनुराग को यहां पहुंचने में देर हो गई। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि अनुराग शादी कर रहा है, मैंने पहली ट्रेन पकड़ी और मैं सीधा यहां आ गई। इसकी शादी का एक भी फंक्शन मिस नहीं करना चाहती थी। बहुत अच्छा किया बेटा। देखो तुम्हारे आने से कितनी रौनक आ गई है यहाँ। सच कहा, अपनों के बिना खुशियां अधूरी रहती हैं। चॉइस तो बड़ी अच्छी है। अगर मुझसे पूछा होता तो मैं भी 100% मार्क्स देती। जानवी, एक बात बताओ, तुम्हारी और अनुराग की पहली मुलाकात कैसे हुई थी? पहली नजर का प्यार तो नहीं था ना? भक्ति, बातें तो होती ही रहेंगी। हम लोग रस्म शुरू करें, मुहूर्त हो रहा है। आपकी बहू कहीं नजर नहीं आ रही। जी, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए रूम में आराम कर रही है। ओह, सही बात है। कहते हैं ना, पहले 3 महीनों में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए हम लोग कार्यक्रम शुरू करें। साला, नीचे सब एकदम मजे से पकवान के मजे लूट रहे होंगे और मैं यहाँ पे आराम से बैठ के सूखी हवा खा रही हूँ। अब तो इस कमरे में मेरा दम घुट रहा है। मेरे को कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। ज्यादा स्वागत। क्या बात है, नजरें नहीं हट रही? समधन जी, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। समय आने पर मैं सब कुछ सच बता दूंगी। कौन से सच की बात कर रही हो शांति? जी, वो समधन जी आपकी तारीफ कर रही थी। कह रही थी आप आज भी कितनी सुंदर दिखती हैं। क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो शांति? अरे सुंदरता और स्वास्थ्य तो उम्र की सवारी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, साथ छोड़ देती। अब देखो ना, पिछले कुछ दिनों से इस कान में तकलीफ हो रही है। अरे अच्छा खासा शोर भी आहट जैसा सुनाई देने लगा है। मुझे लगता है डॉक्टर को दिखवाना पड़ेगा। रोली, मेहंदी आ गई बेटा। हाँ, जी, भाई यहाँ सबसे बड़ी मैं हूँ। मेहंदी की रस्म तो मैं ही करूंगी। लो। जानवी, अगर अनुराग तुम्हारे हाथ में अपना नाम नहीं ढूंढ पाया तब क्या करोगी? जानवी, ये तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट। जानवी, तुमने सोनोग्राफी क्यों करवाई? सब ठीक है ना? जानवी, तुमने सोनोग्राफी क्यों करवाई? सब ठीक है ना? वो ये हुआ था। बात यह है कि ये खुशी की सोनोग्राफी रिपोर्ट है।
इसी हॉस्पिटल में थी ना, तो शायद जल्दबाजी में जानवी का नाम लिख दिया होगा गलती से। बुआ जी, आप मेरे साथ इधर आइए ना। मैं आपके हाथों में खुद मेहंदी लगाऊंगी, एकदम डिजाइनर और एकदम बेस्ट। हाँ हाँ, वही समझने वाली बात है। हमारी परी मिस चांदनी चौक रह चुकी है, हैं? बढ़िया सजती है और बढ़िया सजाती भी है। परी आइए ना। चलिए चलिए चलिए। हाय सत्यानाश, सारा मेरा सूट खराब करके रख दिया। अरे जब काम नहीं आता तो क्यों चक रही थी करने के लिए? सॉरी बुआ जी, वो गलती से। अरे गलती से क्या, तेल ना कढ़ाई, चली थी मिठाई बनाने। तो मिठाई की दुकान भी फ्लॉप हो गई मरी की। बुआ जी शांत हो जाइए। तुम बीच में मत बोल, सारा मेरा सूट सत्यानाश कर दिया जाती हूँ, धोती हूँ, पता नहीं दाग जाएगा भी कि नहीं। अब बुआ जी मैं आपको बाथरूम दिखा दूं? पहले ही बहुत कुछ दिखा चुकी हूँ, रहने दो, मैं अपने आप ढूंढ लूंगी। सारा सूट खराब करके रख दिया, शहर की सबसे बड़ी दुकान से लिया था। ये आजकल की बहुएं न काम न धाम, बस बातें बड़ी बड़ी करती रहती हैं। सारे सूट का सत्यानाश करके रख दिया मेरे। मेरे को रास्ता मिल ही गया नीचे जाने के लिए। बुआ जी, करना बहू बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जी जी नमस्ते बुआ जी। जीती बहू कैसी हो? वो बुआ जी थोड़ी सी कमजोरी तो है, लेकिन हाँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं जानवी जी की मेहंदी और संगीत की रस्म में शामिल नहीं हो पाऊंगी। गुड़िया अब जल्दी से मेरे को अपने साथ नीचे ले चल। बुरा लगना तो लाजमी है बेटी, पर बच्चे का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। आराम करो, खाती पीती रहना, अपना ध्यान रखो। मैं जरा इसे धो के आती हूँ। मेरा मकसद पूरा करने के लिए यही सही मौका है। मेरे को कैसे भी करके नीचे जाना ही होगा। अच्छा हुआ सिमर जो तुमने बात को संभाल लिया, वरना बैठे बिठाए मुसीबत हो जाती बेटा। सिमर, तो ये रिपोर्ट मैं अपने कमरे में रखाती हूँ। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। कहने का मतलब ये है कि अनुराग की बुआ जी को वक्त रहते सच्चाई बता देनी चाहिए। क्यों सोचा तब वो? सही कह रही है आप माता जी। अभी अभी तो जानवी की जिंदगी में खुशियां आई है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। माँ जी चिंता मत कीजिए, माता रानी पर भरोसा रखिए, वो कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी। खुशी खुशी नीचे क्यों आई? क्यों? ये नीचे क्यों नहीं आ सकती? वो घुटनों के दर्द से बहुत परेशान, ऊपर से दुपट्टे में सत्यानाश ही कर दिया। थैंक यू। अरे जानती हूँ इस हालत में आराम की जरूरत है, मैंने भी यही कहा था, लेकिन फिर सोचा इतनी भी क्या सावधानी बरतनी कि आदमी को अकेला कर दे, सबके साथ रहते हुए घर में सबसे अलग कर दे। अरे पेट से है तो क्या हुआ, नाचेगी नहीं, लेकिन नाच देख तो सकती है ना। वो बुआ जी बात यह है कि खुशी की तबीयत ठीक नहीं है ना,
इसीलिए हम सबने इसे कहा था कि ये आराम कर ले। ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं कि मैं अपने कमरे में जाकर आराम करूं तो मैं अपने कमरे में चलती हूँ। अरे मेरी बात काटेगी? मैं लेके आई हूं तुझे। आराम से रह, तेरे सिर में जितने बाल नहीं है ना उतने साल का तजुर्बा है मुझे। और फिर तेरी इकलौती नंद की शादी है, इसमें नाचना गाना तेरा हक भी है और फर्ज भी। क्यों समधन जी? जी हाँ। और अभी तो आपने सिर्फ भरद्वाज परिवार का नाच गाना देखा है, अभी तो हमारी अरोरा फैमिली बाकी है। क्यों भक्ति और अनुराग, आ जाओ मैदान में, चलो। भक्ति, हम लड़के वालों की इज्जत का सवाल है। इन 4-4 बहुओं पे अकेले भारी पड़ना है तुझे। चल शुरू हो जा, चल चल। बुआ, मैं कैसे? तुम कतरा रही हो, वो भी डांस करने से? तुम्हें तो डांस करने का बहुत शौक है। आज जब मौका है तो कतरा क्यों रही हो? कम ऑन भक्ति, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा फिर। सबने डांस कर लिया, लेकिन दूल्हा और दुल्हन कैसे पीछे रह गए?